द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की हालत इस वक्त बेहद खराब है। जिस तरीके से वो प्रचार के लिए जा रहे हैं, उनका विरोध हो रहा है, वैसी कई तस्वीरें आ रही हैं। राजस्थान हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, कई राज्यों से ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आई है जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को उल्टे पांव वापस लौटना पड़ा है। और कई जगह तो वोट को लेकर लोग विरोध भी कर रहे हैं कि रोड नहीं तो वोट नहीं। कई जगह तो ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे। कई जगह तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। कुछ तस्वीरें तो ऐसी हैं जो चौंकाने वाली हैं। नवनीत राणा को आप बखूबी जानते होंगे। वही नवनीत राणा जिन्होंने ये दावा किया था कि भाई उनके आगे तो कोई है ही नहीं, उनसे बड़ा कोई नहीं है, वो मोदी से भी बड़ी हैं, जो ये कहती हुई नज़र आती हैं कि मोदी मैजिक नहीं है। यहाँ मैंने पिछली बार भी मोदी लहर में चुनाव लड़ा था और निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मैं चुनाव जीती थी। उन्हीं नवनीत राणा की अब हालत ख़राब हो रही है। दरअसल जो तस्वीर सामने आई वो आप देखिए। संदीप चौधरी कमेंट्री नाम के एक्स यूज़र हैं, वो लिखते हैं कि महाराष्ट्र में अमरावती लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी नवनीत राणा का गांव-गांव विरोध बढ़ गया है। लोग पूछ रहे हैं किसानों के लिए क्या किया है। नवनीत राणा का हारना लगभग तय माना जा रहा है। नवनीत राणा जो कि सोच रही हैं क्या कुछ स्थिति बनेगी, वो लगभग उनका हारा तय माना जा रहा है, ये भी लोग लिख रहे हैं। और जिस तरीके से उनका विरोध हो रहा है, वो विरोध की तस्वीरें भी सामने आई हैं। मैं आपको थोड़ा सा कुछ सेकंड का वीडियो भी दिखाता हूँ। इसको देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोग किस कदर विरोध कर रहे हैं। देखिए, आप देख रहे हैं लोकमत पर ये वीडियो है और कैसे उनको भागना पड़ रहा है वहाँ से, कैसे वहाँ पर जो है किस तरीके से विरोध हो रहा है। विरोध के बाद उनको सीधे भागना पड़ा। नवनीत राणा का हारना लगभग तय माना जा रहा है, ये भी लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो जिस तरह की विरोध की तस्वीरें हैं, वो लगातार विरोध बढ़ता जा रहा है और इस तरीके से अब जो तस्वीरें सामने आ रही वो और भी कई इशारे कर रही हैं कि आखिरकार नवनीत राणा का अब क्या होगा। अब देखिए, अब इस पर लोगों का रिएक्शन क्या है, लोगों का कमेंट क्या है, ये हम ज़रा आपको बता देते हैं। देखिए, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आग लगाने वालों के यहाँ भी आग लगे तो पता चले इन्हें, जो 2 करोड़ की गाड़ी में चुनाव प्रचार कर रहे हैं और जनता को 5 किलो राशन में खरीद रहे हैं। ये सीधे तौर पर लोग कह रहे हैं। लोगों द्वारा रिएक्शन नवीन गुर्जर हैं, लिख रहे हैं आग लगाने वालों के यहाँ भी आग लगे तो पता चले। जो लोग आग लगाने का काम करते हैं, अगर उनके घर में भी आग लगे तो उनको पता लगे कि आग लगने के बाद और उसके सन्नाटे के बाद क्या कुछ होता है, कैसे जीवन तबाह हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। शायद ये बताने की कोशिश है। जो 2 करोड़ की गाड़ी में चुनाव प्रचार कर रहे हैं और जनता को 5 किलो राशन में खरीद रहे हैं, इसी तौर पर कहा गया कि 2 करोड़ की गाड़ी में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अब देखिए, इस तरीके से चीज़ें हो रही हैं और सवाल लोग पूछ रहे हैं। सतीश कुमार सिंह हैं, ये आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन ये कैसे रिएक्ट करते हैं, इनका रिएक्शन भी जानना ज़रूरी है। देखिए, लेकिन मान लेता हूँ आपकी बात सही है, मगर आपके जैसे आस्तीन के सांप को सिर्फ विरोध दिखाई देता है, समर्थन नहीं, ये कहा जा रहा है। विरोध दिखाई देता, समर्थन नहीं, मतलब वीडियो देखने के बाद भी उससे कैसे डिनाई कर जाना है, ये कोई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से सीखे या भारतीय जनता पार्टी के उन टूलकिट गैंग के लोगों से पूछे जो इस तरीके से कहते हैं कि विरोध तो आपको दिखाई पड़ रहा है लेकिन आपको समर्थन नहीं दिखाई पड़ रहा है। जिंदगी एक युद्ध है मिस्टर संदीप, और युद्ध के समय निकम्मे लोग खुद को निष्पक्ष कहते हैं। समझिए, निकम्मे लोग खुद को निष्पक्ष कहते हैं, ये बात कह रहे हैं। और ये युद्ध तो देश के विकास और विनाश का है। 4 जून को जीतेगी, आप आंसू पोंछने के लिए रुमाल रख लो, ये कहा जा रहा है कि नवनीत राणा तो 4 जून को जीतेंगी, आप रुमाल रख लो। आप समझिए कैसे डिफेंड करने के लिए लोग आते हैं। विशाल गायकवाड़ लिख रहे हैं कि डिफेंडर में घूमती हैं, वाह, मतलब डिफेंडर में वो घूम रही हैं, क्या कुछ उनके जलवे हैं, वाह कहा जा रहा है। माजिद आलम लिख रहे हैं ये तो होना ही था, जब पेड़ लगाए बबूल का तो फल कहाँ से होए। यानी पेड़ अगर बबूल का लगाया है तो कांटे ही मिलेंगे, और वो कांटे शायद मिलते हुए दिखाई भी दे रहे हैं, इसीलिए लोग कह रहे हैं। अब कुछ लोग संदीप चौधरी के बारे में व्यक्तिगत लिख रहे हैं। फिलहाल संदीप चौधरी का ये सोशल मीडिया अकाउंट नहीं, क्योंकि इसमें कमेंट्री लिखा हुआ, संदीप चौधरी का अलग अकाउंट है। तो इसमें लिखा हुआ है कि संदीप चौधरी जी एबीपी न्यूज़ पर आप अकेले एक एंकर हैं जो निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं, ये कहा गया कि पैक ऐसे एंकर हैं जो निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं, बाकी एबीपी न्यूज़ के एंकर गोदी मीडिया की श्रेणी में आते हैं। मतलब उसी चैनल के और एंकर्स को ये कहा जा रहा है कि गोदी मीडिया के आते हैं, बाकी आप सही एंकरिंग करते हैं। दीपक शर्मा लिख रहे हैं बहुत ज़रूरी है, इसके लिए इसने बीजेपी से टिकट के लिए उस समय की वर्तमान सरकार पर फर्जी प्रोपेगेंडा चलाया था, इसको हरा कर इसको सबक सिखाओ। लोग ये कह रहे हैं कि इसको हरा के सबक सिखाओ, क्योंकि उस वक्त इसने एक प्रोपेगेंडा चला था और सरकार के खिलाफ इस तरीके की साजिश रची थी। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से ये विरोध की तस्वीरें जो है वो दिखाई दे रही हैं और
संजीव लिख रहे हैं कि टी और कॉफ़ी कुछ नहीं माना जा रहा, ये सिर्फ चंद चमचों के दिमाग का वहम है। आप समझिए, ये मतलब कहा जा रहा है कुछ नहीं है, ये सब वहम है। अभिष महेश्वरी वो लिखते हैं कि नवनीत राणा दीदी हार गई तो ज़िंदगी भर तुझे गुड मॉर्निंग सर कहूँगा, और अगर जीत जाए तो 1 लाख ज़्यादा वोट से तो तू बोलना कि दारू पी के पैसे लेकर एक्स पे बोला, जो कि सच है। अब इस बात की शर्त लगा ले, पैन गीली नहीं हो रही तो क्या। आप समझिए, इस तरीके से भी लोग आ रहे हैं। आशीष कुमार लिख रहे हैं वही उद्धव के गुंडे हैं, अरे आएगा तो नवनीत राणा ही, जीत के उद्धव के गुंडे कुछ भी कर लें, और कांग्रेस के चांच संदीप चाचा, मतलब चाचा लेने को संदीप चौधरी कुछ भी कर ले, कोई नहीं रोक सकता। हर हर मोदी, घर घर मोदी, फिर एक बार भाजपा सरकार, चमचों के पिछवाड़े में। इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल है। मर्यादा आप देखिए, ये हम दरअसल इसलिए आपको दिखाना चाह रहे हैं कि आप इनके शब्दों की मर्यादा समझिए और इनके भाषा शैली समझकर आप ये अंदाज़ा लगाइए किस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। इनके शब्दों में कहीं से भी कोई विनम्रता या सहजता नहीं दिखाई देती, सिर्फ और सिर्फ बवाल करना और बवाली भाषा दिखाई देती है। तो फिलहाल ये विरोध की तस्वीरें नवनीत राणा की हैं, और नवनीत राणा अब बिल्कुल गिर चुकी हैं। वैसे पहले भी वो, जब उनका वो वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो कह रहे थे कि मैं अकेले चुनाव लड़ती हूँ, लहर नहीं है। देखिए, बोलता हिंदुस्तान ने उस वक्त लिखा था, चुनावी रैली में बोली नवनीत राणा, इस भ्रम में मत रहिए कि अब मोदी लहर है। यानी ये बात स्वीकार की थी उस वक्त नवनीत राणा ने कि मोदी लहर नहीं है, लेकिन फिर भी नवनीत राणा का इस तरीके से विरोध हो रहा है। ये अपने आप में बताने के लिए काफ़ी है, तस्वीरें अपने आप में बताने के लिए काफ़ी कि नवनीत राणा अब का चुनाव फंस चुका है। और नवनीत राणा ने जो बयान दिया था उस पर भी खूब चर्चा हुई थी। यानी नवनीत राणा ये मान रही थी कि भारतीय जनता पार्टी में जो कहा जाता है कि मोदी का जादू है, मोदी मैजिक है, मोदी का क्रेज़ है, वो क्रेज़ नहीं है। वो अपने लोगों को कह रहे थे कि पंचायत की तरह चुनाव लड़ना है। यानी पंचायत चुनाव में होता नहीं, एक एक वोट पर निगाह रहती है, नज़र रहती है, बूथ पर लोगों को तैनात किया था। यानी पहले से ही इस बात का शायद डर या इस बात का वहम नहीं लेना चाहती कि मोदी मैजिक है। तो आप समझ सकते हैं, जो नेता ये बात कर रहा हो और इस तरीके की चीज़ें कर रहा हो, उसके सामने किस तरीके की समस्याएं भी खड़ी हो सकती हैं, ये साफ तौर पर आप देख सकते हैं। और ये विरोध की तस्वीरें, ये एक नेता का विरोध नहीं हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं का विरोध इस तरीके से हो रहा है। और सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ ही ऐसे विरोध की तस्वीरें क्यों सामने आ रही है। बल्कि विपक्ष के नेताओं के ऐसे विरोध की तस्वीरें नहीं सामने आ रही हैं, बहुत कम, क्या हमने तो अभी देखा ही नहीं है। लेकिन आप समझिए किस तरीके से सत्ता पक्ष के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, जिन्होंने 5 साल क्षेत्र में काम नहीं किया, आप समझिए ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष रह चुके हैं, ओम बिरला तक का उनके संसदीय क्षेत्र में विरोध हो रहा था, काले झंडे लोग दिखा रहे थे, क्योंकि पिछले 5 साल में विकास के नाम पर उनके क्षेत्र में कुछ नहीं हुआ। तो स्वाभाविक तौर पर यह आवाज़ तो उठाई जाएगी, स्वाभाविक तौर पर यह सवाल तो पूछा जाएगा ना कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। तो फिर आप देख सकते हैं, चीज़ें हैं, सब तस्वीरें हैं, ये निकल कर सामने आई। नवनीत राणा का विरोध जमकर हो रहा है। आगे क्या होगा, जनता क्या मैंडेट देगी, ये वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल विरोध तेज है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।